Hello everyone. आज हम डीएनए स्ट्रक्चर है ह्यूमन हार्ट सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का जो सिलेबस है उसकी ह्यूमन हार्ट को भी यानी जो आपके पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड था इसमें भी 4 यूनिट हैं। 4 यूनिट के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में सेल बायोलॉजी फर्स्ट, यूनिट सेकंड में सेल बायोलॉजी सेकंड, यूनिट थर्ड में जेनेटिक्स फर्स्ट और फोर्थ यूनिट में जेनेटिक्स सेकंड को रखा गया है। जो यूनिट फर्स्ट है यानी सेल बायोलॉजी फर्स्ट, इसमें जो आपको स्टडी करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, यानी सेल्स होती हैं 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम को डिस्कस करना है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ऐसी सेल जिनमें ट्रू टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती है। तो यहाँ पर हमें जो स्टडी करनी है यूकैरियोटिक सेल्स की, उसके डायग्राम को डिस्कस करना है और उसके फंक्शन की बात करनी है। सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, उसके बारे में स्टडी करना है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड जो कि सेल बायोलॉजी सेकंड के अंतर्गत है। यूनिट सेकंड में जो हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूनिट सेकंड के अंतर्गत हमें ये जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल्स के अंदर यानी हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं या प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल है इसके अंदर ये ग्लाइड होती है या प्लेज़ा निकलते हैं मध्य में इसके न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भरा रहता है, न्यूक्लियोटिड फाइबर्स होते हैं, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करना है। दूसरा हमें स्टाइल दिखती है ये गोल्गी बॉडी, ये वाला न्यूक्लियस मिडिल में हो गया। राइबोसोम यानी जो न्यूक्लियस होता है इससे लगे हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तरीके का फोल्ड होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से लगे होते हैं। इसी पर ही डॉटेड इस तरीके से डॉट और साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें स्टडी करना है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना है, गोल्गी बॉडी को, न्यूक्लियस को, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? स्मूथ और रफ। स्मूथ की बात करें तो उसमें ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम नहीं लगे होते, ये हमारा स्मूथ टाइप हो गया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसका राइबोसोम प्रोटेक्ट है तो ये रफ टाइप है। तो हमें ईआर को डिस्कस करना है, न्यूक्लियस को डिस्कस करना है, राइबोसोम्स को डिस्कस करना है और माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करना है। इसके फंक्शन क्या क्या फंक्शन होते हैं, फेस, साइज आदि को डिस्कस करना है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड जो आपकी है जेनेटिक्स। फर्स्ट में आपको जो डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर की बात करनी है।
स्ट्रक्चर को पढ़ना है। स्ट्रक्चर में तो क्रोमोसोम्स होते हैं, जनरली ह्यूमन की बात करें तो 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में 22 होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होते हैं हेटेरोसोम। हेटेरोसोम इनको भी हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्रोमोसोम्स होता है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। दूसरा टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं उसको डिस्कस करना है। यानी इसकी टाइप्स की बात करें तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं? पिलोसेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। पिलोसेंट्रिक की बात करें तो पिलोसेंट्रिक तो इस टाइप के होते हैं जिसको कि हम आई से बोलते हैं। एक्टोसेंट्रिक की बात करें इसमें जो पिलोसेंट्रिक में एंट्रोमियर होगा, ये वाला जो आप देखते हैं ये बिल्कुल एक एंड पर होगा, लेकिन जो एक्टोसेंट्रिक होगा सेकंड है उसमें इसमें इस तरीके से होगा, यानी एक एंड जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा एंड छोटा होगा। सबमेटासेंट्रिक की बात करें तो सबमेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होगा वो एक भुजा से थोड़ा हट कर होता है, एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है। इस टाइप से ये एल से देते हैं, एच से देते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से। 4 टाइप तो मेटासेंट्रिक होता है, ये आपका हो गया एक पिलोसेंट्रिक, एक्टोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक जो होते हैं वो पी से बोलते हैं इस टाइप से। तो आपको इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। जब हम रीडिंग पढ़ेंगे तब ये पूरा हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमें डिस्कस जो करना है वेक्टर एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, यानी जो वेक्टर एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था उसको डिस्कस करना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जब आप लोग 6th क्लास से साइंस में पढ़ते आए हैं डीएनए और आरएनए के अंतर, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद सेल डिवीजन के अंतर्गत हमें माइटोसिस एंड मियोसिस यानी अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन को डिस्कस करना है। उसके बाद मेंडल प्रिंसिपल लॉ ऑफ हेरिडिटी, यानी मेंडल के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है हेरिडिटी, उनको डिस्कस करना है। किस बेस पर? क्रोमोसोमल बेसिस पर। क्रोमोसोमल बेसिस के आधार पर उसको डिस्कस करना है। इसमें हमें और क्या पढ़ना है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें मोनोहाइब्रिड में क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाता है। उसके बाद टेस्ट क्रॉस के बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं? 2 कैरेक्टर से लेकर क्रॉस कराया जाता है। उसके बाद बैक क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस से मतलब है अपनी जो हीमोग्लोबिन जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो कैरेक्टर उनके यंग वंश में जो दिखे जाते हैं किस तरीके से जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम्स के पार्ट को इंटरक्रॉस कर जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में है इसमें इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, यानी जीन्स के इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और द रोल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी में डीएनए का क्या रोल है उसको डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 जो हमारी है जेनेटिक सेकंड में यूनिट 4 के अंदर हमें सेक्स डिटरमिनेशन यानी लिंग निर्धारण को पढ़ना है, सेक्स डिफरेंशिएशन को पढ़ना है, पेरेंटल डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज यानी पेरेंटल डिटेक्शन यानी जो पैथोलिक लक्षण है या पैथोलिक डिजीज है वो यंग वंश में यानी उनके वंशों में किस तरीके से ट्रांसफर होती है उसको हमें डिस्कस करना है। उसके बाद सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं उसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है
तरीके से किस फॉर्म में होता है उसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल एब्रिवेशन और लास्ट है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक जेनेटिक्स की ही यानी बायोलॉजी की ब्रांच है, इसके अंतर्गत यूजेनिक्स में जीन्स हैं, जीन के अंदर चेंज चलाते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर न्यू स्पीशीज जिसमें इम्प्रूवमेंट लाकर न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन की जाती है। यानी जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उसको इनकी जीन में परिवर्तन लाकर सकारात्मक चीज़ों को या कैरेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाता है। वो किसके अंदर किया जाता है? यूजेनिक्स, जिसको सुजनमुखी बोलते हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में एक बार थर्ड का सिलेबस डिस्कस किया, इसको हमने 4 पार्ट में बांटा। एक बार दोबारा से हुई है फर्स्ट सेल बायोलॉजी, सेकंड सेल बायोलॉजी, सेकंड थर्ड सेल जेनेटिक्स, फर्स्ट है, फोर्थ है जेनेटिक्स सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड सेल बायोलॉजी को डिस्कस करना है और थर्ड एंड फोर्थ यूनिट जो है आपको जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। जो कि हम आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, उसमें डिस्कस करेंगे।